आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट एग्ज़ाम जो है उर्दू अनुवादक के अंदर जो आपका 100 नंबर का जो आपका लैंग्वेज आएगा उर्दू हिंदी इंग्लिश, उसको हम कवर करेंगे। और ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बिहार का जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का अपने आप में एक जो कैंपेन है, तहरीक है, उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए जल जीवन हरियाली के हवाले से ये सेट प्रिपेयर किया गया है। यानी जल जीवन हरियाली की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया। इसमें सेंटेंसेस जो है, जुमले जो है जल जीवन हरियाली के हवाले से ट्रांसलेट किया गया है। अगर निबंध लिखने के लिए दे दिया या फिर सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए दिया जाए तो बिल्कुल यहाँ से आपके टकराने के चांसेस हैं। ठीक है, तो स्पेशल क्लास ये जो लैंग्वेज का अभी तक चल रहा है मेरा वो जो 19वां है, तो पहली बार आया चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल पूरा नोट उर्दू अनुवादक का जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उर्दू अनुवादक गाइड नोट्स मटेरियल सारी चीज़ें हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, जिसमें हम 10 सेंटेंस करते हैं और उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों में समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपके जुमले बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उसे आप और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं ये भी हम समझते हैं। तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप आसानी से किसी भी जुमले को ट्रांसलेट कर सकें। यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हम कहते हैं कि जल ही जीवन है तो इस कथन को कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जल ही जीवन है तो इस कथन को कहने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे है, यहाँ से देख लीजिए। अगर हम कहते हैं कि पानी ही ज़िंदगी है तो फिर इस जुमले में कोई गलती नहीं है। तो ये इसको अगर 3 कैटेगरी में हम करें तो पहले पे आ जाएगा पानी ही ज़िंदगी है, ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस जुमले में कोई गलती नहीं है 3 नंबर पे आ जाएगा। ये सीक्वेंसली आप इसको सेट कर सकते हैं 1 2 3 करके, और इससे एक फ़ायदा होगा कि आप पे जुमले को तरतीब और कैसे रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इफ़ वी से दैट वाटर इज़ लाइफ देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट सेंटेंस। अगर हम कहें कि पानी ही ज़िंदगी है तो इसके कहने में कोई कबाहत नहीं है या कोई गलत बात नहीं है, या जुमला ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है, कह सकते हैं पानी ही ज़िंदगी है। ये ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह दिया है, जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर इज़ लाइफ। ये देखें, इसके अलावा कोई वर्ड यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है। रॉन्ग को बुराई कह सकते हैं, यहाँ पे गलती। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एक बार ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि न्यू वीडियो जो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप देख सकें और अपनी तैयारी आप राइट डायरेक्शन में कर सकें। 2 नंबर सेंटेंस है, क्योंकि इसका प्रमाण सदियों से हमारे सामने उपस्थित है। क्योंकि इसका प्रमाण हमारे सामने सदियों से उपस्थित है, क्योंकि इसका सबूत सदियों से हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि इसका सबूत सदियों से हमारे सामने मौजूद है। नोट कर सकते हैं, प्रमाण सबूत के माने में लिया था, सदियों से कह सकते हैं कि सदियों को सदियों ही कहा जाएगा। ठीक है, उपस्थित के माने मौजूद है। अंग्रेजी देख लेते हैं। बिकॉज द प्रूफ ऑफ दिस, प्रूफ किसे बोल रहा है यहाँ पे, प्रमाण को, प्रूफ या फिर सबूत। बिकॉज द प्रूफ ऑफ दिस हैज़ बीन प्रेजेंट बिफोर अस फॉर सेंचुरीज, इसलिए कि इसका सबूत मतलब हैज़ बीन प्रेजेंट बिफोर अस, कि हमारे सामने उपस्थित है। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित या मौजूद, हमारे सामने मौजूद है। फॉर सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज का मतलब क्या हो, सदियों से। तो आई होप कि सारा वर्ड इसमें जितना है उसको क्लियर कर लें और लफ्ज़ को भी हम एक के बाद दीगर समझ लिए। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर सेंटेंस है। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा सजीव पैदा नहीं हुआ है जो जल के बिना जीवित रह सके। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा सजीव पैदा नहीं हुआ है जो जल के बिना जीवित रह सके। आज तक इस ज़मीन पर कोई भी जानदार, सजीव किसे कहते हैं, जानदार, वजूद में नहीं आया। सजीव पैदा नहीं हुआ, वजूद में नहीं आया जो पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, जो जल के बिना जीवित रह सके। जिंदा के माने क्या है, जीवित, जिंदा, जीवित। अंग्रेजी देखते हैं। टिल डेट, टिल डेट का मतलब क्या हुआ, आज तक। टिल डेट का मतलब क्या हुआ, आज तक। इसको हिंदी में देख लें या फिर उर्दू में देखें तो एक ही माना है, आज तक। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन बोर्न, आज तक, ऑन दिस अर्थ। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन बोर्न ऑन दिस अर्थ, आज तक इस ज़मीन पर।
ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर कोई भी जानदार वजूद में नहीं आया। नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जानदार, कोई भी जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप कि जानदार को सजीव को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, वजूद में नहीं आया। विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, विच मीन्स कह सकते हैं जो कैन सर्वाइव, जो जिंदा रह सके, विदाउट वाटर, पानी के बगैर, जो जिंदा रह सके पानी के बगैर, ऐसा कोई जो है जानदार इस दुनिया पे नहीं है जो पानी के बगैर जिंदा रह सके। सेंटेंस आपको समझना है कि सेंटेंस को किस तरह ट्रांसलेट किया जा रहा है ताकि आपको आसानी हो वहाँ पे जुमले बनाने में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 4 नंबर। इस बात से हमें अनुमान लग जाती है कि जल हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। इस बात से हमें अनुमान लग जाता है, यहाँ पे जाता कर लीजिए ऊपर इसको काट दीजिए, ठीक है। अनुमान लग जाता है कि जल हमारी जीवन में कितना महत्व रखती है। टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाता है, चूँकि सडनली बना के मुझे करना रहता है, मैं कोशिश करूँगा इसको करेक्शन कर दूँ। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। इस बात से हमें अनुमान किसे कहते हैं, अंदाज़ा को कहते हैं। जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, पानी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। ये बात हो गई आपकी उर्दू और हिंदी की। और सहायक वाले बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्लासेस स्टार्ट की जाए, तो सहायक वालों का एग्ज़ाम चूँकि अभी आपका 28 फ़रवरी को है, कितने को है, 28 फरवरी को, तो उनके पास थोड़ा समय है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और ट्रांसलेशन का पोर्शन कवर करें। और फैब के बाद ही जैन के बाद ही, यानी अनुवादक के एग्ज़ाम के बाद ही पॉसिबल है कि उस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, चूँकि एक टाइम में 2 पे काम करने से कंसंट्रेशन हट जाता है। तो इसे आप लोग देखें, चूँकि आप लोग का भी ट्रांसलेशन है तो वहाँ पर ये काम करेगा। और प्लस उस जो पूरा मटेरियल दे दिया गया है उसको भी आप ले सकते हैं, उर्दू अनुवादक वाले, सहायक उर्दू अनुवादक वाले बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस ट्रांसलेशन प्लस उर्दू के कवायद और इस्तिआरा, उसमें आपकी जो मुफरदात हैं सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई, तो आप गाइड लेके भी पढ़ सकते हैं नोट्स के माध्यम से भी। फ्रॉम दिस वी गेट एन एस्टीमेट ऑफ हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़ इन आवर लाइव्स। फ्रॉम दिस, इससे, इस बात से, मतलब फ्रॉम दिस का मतलब इस बात से, वी गेट एन एस्टीमेट, हम अंदाज़ा लगाते हैं या हमको पता चलता है, हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़, कि पानी कितना अहम है या जल हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, ठीक है। तो इन आवर लाइफ मतलब हमारी ज़िंदगी में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस अगला जो आपका है 5 नंबर। 5 नंबर में कहा जा रहा है जल ना सिर्फ मानव जीवन में बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होती है नहीं बट होता है, ठीक है। मैं यहाँ से देखिए, इसको भी पार्ट करना पड़ेगा आपको। पानी ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी में बल्कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के लिए भी उतना ही अहम है। इसको आपको पार्टिकल करना पड़ेगा, इसको सेट कर सकते हैं आप 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे आप रख सकते हैं। सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया इसका। वाटर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नॉट ओनली इन ह्यूमन लाइफ। वाटर इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नॉट ओनली इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ कैसे कहते हैं, मानव जीवन को क्या बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ, बट आल्सो फॉर एनिमल्स, लेकिन वो जानवरों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितने लोग भी ज़मीन पर रहते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबके लिए पानी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। एक तरह से कहें तो हमें जीवन प्रदान करने वाले अनाज की तरह जल का भी स्थान महत्वपूर्ण है। यानी एक तरह से कहें तो हमें जीवन प्रदान करने वाले अनाज की तरह ही जल का भी स्थान, यानी जिस तरह हम अनाज से ज़िंदा रहते हैं उतना ही महत्व कहीं न कहीं जल का भी है हमारी ज़िंदगी में। एक तरह से पानी उतना ही अहम है जितना कि अनाज जो हमें ज़िंदगी बख्शता है। इन अ वे का मतलब क्या हुआ, एक तरह से,
एक तरह से क्या बोलेंगे, इन अ वे द प्लेस ऑफ वाटर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द ग्रेन। प्लेस ऑफ वाटर यानी पानी का मकाम, पानी का जो वैल्यू है वो कितना है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अनाज। दैट गिव्स अस लाइफ, जो कि हमें ज़िंदगी देते हैं। तो क्या होता है, पानी और अनाज ही हमको ज़िंदगी देते हैं। अदरवाइज़ ना हम पानी पी करके पूरा ज़िंदगी जी सकते हैं और ना अनाज खा के हम पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मुरक्कब रहना ज़रूरी है और उसका बैलेंसिंग बने रखना भी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 7 नंबर। यहाँ तक कि मानव शरीर में लगभग 70% से अधिक जल ही होता है। यहाँ तक कि इंसानी जिस्म में तकरीबन, लगभग, तकरीबन, देखिए आप एक कोशिश कीजिएगा आप लोग कि उर्दू के जो नंबर्स हैं उन्हें भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा। याद कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ इंग्लिश में इस तरह 7 लिखते हैं और यहाँ पे उर्दू में इस तरह लिखेंगे, या फिर अरबी के लफ्ज़ भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर दे दिया गया तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। डायरेक्टली उर्दू दे दे और आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा। 8 मानिएगा, 9 मानिएगा, 10 मानिएगा तो गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों का इल्म आपके पास होना चाहिए। तो ये 70 है। यहाँ तक कि इंसानी जिस्म में तकरीबन 70% से ज़्यादा पानी होता है। और मैं कोशिश करता हूँ जितने भी नोट्स या मटेरियल बनाया हूँ तो उसमें जो नंबर्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसमें सब उर्दू ही में डालूँ ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ याद हो जाए। और एक वीडियो, इससे पहले भी वीडियोस भी बहुत सारे बनाए जा चुके हैं नंबर के हवाले से और कवायद के हवाले से, वहाँ भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएगा। और इस PDF का रीडेबल PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डायरेक्टली एक साइट, अपने ही साइट पे मैं इसको रीडेबल के तौर पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, या फुल मटेरियल लेने के लिए आप फिर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। आपको सारा डिटेल बता दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पर। इवन मीन्स यहाँ तक कि इवन द ह्यूमन बॉडी कंटेंस, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, कंटेंस। ठीक है, कंटेंस मतलब क्या होता है, रखता है। इंसान का जो जिस्म होता है वो रखता है मोर देन अबाउट 70% ऑफ वाटर, यानी इंसान के जिस्म में 70% से ज़ायद वाटर रहता है। चलिए अगला जुमला देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहता है, भोजन से कहीं अधिक हमारे लिए जल का महत्व है। भोजन से कहीं हमारे लिए जल का महत्व है। पानी हमारे लिए खाने से ज़्यादा अहम है। पानी हमारे लिए खाने से ज़्यादा अहम है। अधिक मतलब क्या होता है, ज़्यादा के माने में लिया गया, महत्व के माने क्या है, अहम के माने में लिया गया, भोजन के माने क्या है, खाना लिया गया। ठीक है, ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन फूड। वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या है, कंपैरेटिव सेंटेंस। इसको बनाते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम तुलना करते हैं। कंपैरेटिव, तकाबुली जुमला जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तकाबुली जुमला, तुलनात्मक वाक्य इसको कहते हैं। तो इसमें तुलना ही किया जा रहा है कि वाटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन फूड, यानी पानी से, खाने से ज़्यादा पानी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। अगला सेंटेंस देखते हैं और आज का ये लास्ट सेंटेंस होगा। हम डेली 10 सेंटेंसेस करते हैं और जो लोग ग्रुप में हैं उनको इसका फुल मटेरियल के साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है PDF। क्योंकि भोजन के बिना तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह भी सकते हैं। क्योंकि भोजन के बिना तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह भी सकते हैं। यहाँ से ले लीजिए इसको, क्योंकि खाने के बगैर हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि खाने के बगैर हम कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका भी 2-3 सेंटेंस का सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया। चलिए अंग्रेजी देख लेते हैं। बिकॉज विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू डेज। बिकॉज, क्योंकि को बिकॉज बोलेंगे। विदाउट फूड का मतलब क्या हुआ, भोजन के बिना। भोजन के बिना वी कैन सर्वाइव, हम जीवित रहना। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना। नोट कर सकते हैं, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना या जिंदा रहना। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन, मतलब खाए बगैर तो फूड के बगैर तो हम कुछ दिन रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज का, उसके बाद हम एंड करेंगे। और अगर नए आप लोग हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर सेंटेंस को और कुछ नए तरीके से अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में करें, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में आई होप कि उसको इंक्लूड भी कर लूँगा, ताकि उसको डिस्कस करके उससे फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन जल के बिना जीवित रहना असंभव है। लेकिन जल के बिना जीवित रहना असंभव है। लेकिन
लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो इसको भी थोड़ा सा, लेकिन फिर हो गया पानी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पानी के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा बदल गया है उर्दू वाले में सिर्फ। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर। इम्पॉसिबल मतलब असंभव कहते हैं इसको हिंदी में, और नामुमकिन उर्दू में। सर्वाइव का मतलब क्या मतलब होता है? ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना, ज़िंदा रहना, और यहाँ पे जीवित रहना बोलते हैं। तो ये कुछ 10 सेंटेंसेस हैं, और इस यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप फुल मटेरियल लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके व्हाट्सएप पे चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या फिर आप जहाँ चाहेंगे मेल चाहेंगे तो मेल भी कर दिया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें, टेलीग्राम का लिंक वहाँ दिया हुआ है, जनरल ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं। अगर कभी लाइव क्लास होता है, या जो भी वीडियो का लिंक, या पीडीएफ का, रीडेबल पीडीएफ का लिंक होता है, या साइट का जो लिंक होता है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, वो लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो साइट का भी ज़रूर पड़ता है विजिट कर लें। वैसे ही मैं ग्रुप में इसका रीडेबल पीडीएफ का लिंक डाल दिया, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लें, वहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।